नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच ये बताने आया हूँ कि जो हम लोग एमडब्ल्यू का ट्रायल कर रहे हैं वो अभी तक काफ़ी उत्साहित करने वाला है। और हमने अभी तक 3 मरीज़ रिक्रूट किए हैं, उसमें से 40 जो हमको करने हैं उसमें से। तो तीनों मरीज़ों में 2 का कंप्लीट हो गया है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दोनों मरीज़ जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, और वो अब 7 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उनको अब ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक जिसमें फ़ीमेल थे और एक मेल थे। आज फ़ीमेल ने अपने हस्बैंड से बात भी की, वो बिल्कुल खुश हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हैं। तीसरा मरीज़ अभी उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है और जैसे ही कोर्स पूरा होगा उनका तो उनका भी फिर रिज़ल्ट हम लोग शेयर करेंगे कि क्या उनकी कंडीशन होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे लोग आप लोग मीडिया से या जो टीवी न्यूज़ चैनल वाले आप लोग पूछते हैं कि क्या हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी रिज़ल्ट ज़रूर उत्साहवर्धक हैं, लेकिन अभी निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। और जैसा कि मैंने पहले भी कई जगह बताया है कि हमको 40 मरीज़ों को रिक्रूट करना है और हमारे अपने सेंटर से, और 40 ही फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद उनका भी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली का। तो हम लोगों को सबको 120 कम से कम मरीज़ रिक्रूट करने हैं, लेकिन हम अपने यहाँ 40 मरीज़ या कोशिश करेंगे कि उससे भी ज़्यादा अगर रिक्रूट हो जाते हैं और उनका सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इनका जो डिकोडिंग होता है, बिकॉज ये डबल ब्लाइंड स्टडी होती है जिसमें हम किस मरीज़ को क्या दवाई दे रहे हैं वो पता नहीं चलता है, क्योंकि कंपनी हमको कोड बना के देती है और उसमें एक जो इंजेक्शन होता है उसमें उसी तरह की एक प्रिपरेशन होती है जिसमें दवाई नहीं होती और एक में दवाई होती है। और वो रैंडमली हम सेलेक्ट करके किसी मरीज़ को प्लेसिबो देते हैं और दूसरे को हम दवाई देते हैं। तो अभी जो 40 मरीज़ जब रिक्रूट पूरे हो जाएंगे तभी हम उनके कोड्स डिकोड जिसको कहते हैं कि उनको अनकोडिंग करेंगे, और अनकोडिंग के बाद ही हम बता पाएंगे कि प्लेसिबो से कितने ठीक हुए, मीन्स अपने आप, या ऑक्सीजन से या सिम्प्टोमेटिक इलाज जो देते हैं उससे अपने आप कितने ठीक हो गए, और दवाई से कितने लोग ठीक हो गए। तो अभी मेरे ख्याल से ये अब परिपक्व होगा कि हम कह दें कि दवाई अच्छी है या बुरी है। लेकिन अभी शुरुआती हम कह सकते हैं कि ट्रेंड है, और जो हमारा रिजल्ट्स आए हैं दोनों मरीज़ों में वो अभी तक अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मरीज़ जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, जिनको दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सांस नहीं ले पा रहे थे अपने आप, अब अपने आप सांस ले पा रहे हैं और आईसीयू से ये नॉन कोविड वाले एरिया में आ गए हैं। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। आज मैं इस आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसमें कि कई डॉक्टर्स, कई नर्सिंग स्टाफ या दूसरे लोग लगे हुए हैं। और उसी में आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आज कि कल रात मीन्स रात के 1:30 बजे हमारी टीम ने, सर्जन्स और एनेस्थीसिया के लोगों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। हुआ ये था कि एक लेडी थी और उनका कोरोना पॉजिटिव था, नेचुरली वो आईसीयू में थी, और लेकिन उनको पेट में दर्द होने लगा। तो पेट में दर्द जब होने लगा तो इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोरोना से भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, तो इसमें भी जो मीजेंटिक आर्टरी थी उसमें थ्रोम्बोसिस मिला और उनकी हाथों में नेक्रोसिस हो गया। तो हाथों में नेक्रोसिस जब भी हो जाती है तो जब सीटी और अल्ट्रासाउंड और हमने करके जांच करके देखा तो पता चला कि उनकी आंतों में नेक्रोसिस हो गई और आंतों को तुरंत ही निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि बहुत सारे डॉक्टर, ख़ास तौर से प्राइवेट डॉक्टर, कोरोना पॉजिटिव मरीज़ होता है तो उसकी सर्जरी नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारी एक विडंबना है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं किया। और हमारी जो टीम थी सर्जन्स की, उसमें डॉक्टर अजीत मौर्य
और उनके सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और एनेस्थीसिया में डॉक्टर सुनैना अजीत पाल तेजपाल जो थी, उनकी टीम्स ने और बाकी नर्सिंग स्टाफ और बाकी लोगों को लेकर के रात के 1:30 बजे ऑपरेशन किया है। सक्सेसफुल रहा है और अभी तक ऑफ कोर्स वो वेंटिलेटर पर हैं एंड उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएंगे। तो हम इस आपके माध्यम से इस वक्त हम यही बताना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को आगे बढ़कर आना पड़ेगा और उनको ये मैसेज देना पड़ेगा सबको कि हम लोग कोरोना से इतना डरना नहीं है। इलेक्टिव सर्जरी हो या इमरजेंसी सर्जरी हो, हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के उनकी सर्जरी भी कर सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आगे आएँ और हम जब डॉक्टर एंकरेज करेंगे तो हमारे नर्सिंग स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ या बाकी लोग भी एंकरेज होंगे और हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टिग्मा आजकल हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू।